आज मैं क्लाउज बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सेंटेंस तो आप लोगों को पता ही है। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट बनता है, तो एक पूरा सेंटेंस बन गया। अब एक सेंटेंस का अगर उसी सेंटेंस में दो तीन सेंटेंस पार्ट वाइज हो तो उस पार्ट को बोलते हैं क्लाउज। जैसे एक लाइन में अगर दो सेंटेंस है, ठीक है ना, उसमें दो वाक्य है, दो दो सेंटेंस है छोटा छोटा, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाउज बोलेंगे। आगे समझ में। अब क्लाउज देखो तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउज। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लाउज, सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट क्लाउज। आगे समझ में। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एज सुन एज आई केम आउट इट वॉज रेनिंग। एज सुन एज आई केम आउट इट वॉज रेनिंग। अब इस सेंटेंस में देखो, मतलब जैसे ही मैं बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। अब इस पूरे सेंटेंस में ये मेन सेंटेंस है, इट वॉज रेनिंग। तो प्रिंसिपल क्लॉज किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। हाँ, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोई दूसरे पे दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। इट वॉज रेनिंग ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, यह किसी पर भी डिपेंडेबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, और इस पार्ट को बोलेंगे एज सुन एज आई केम आउट। ये जो सेंटेंस है ये सब ऑर्डिनेट है, मतलब ये इस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल पर डिपेंड है ये। आगे समझ में। तो दो क्लियर हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं, जैसे ये सेंटेंस मैंने एग्जांपल दिया है, द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली एंड वी कुड सी द रोड वेल। अब इस सेंटेंस में देखो, द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली, एक सेंटेंस यहां, वी कुड सी द रोड वेल, ये है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, ये कंजक्शन हो गया। तो जब इस तरह के सेंटेंस बीच में कंजक्शन से जुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? थैंक यू सो मच।